हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे सभी अभी हाल ही के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चनों है मैथ के। आइए हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो संख्या दी हुई है जो कि तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। तो जैसे कि अब पहली दो संख्या दी हुई है हमारी 20%। जो भी संख्या दी गई जिससे जिससे वो कह रहा है कि कम है, तो उसी को हम 100 मान लेते हैं। हमें कहा है कि वो 20% और 25% कम है, तो ये 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या को। तो इससे 20% कम है पहली, तो यानी कि वो 80 हो जाएगी। वो 80 हो जाएगी। और ये 25% कम है, तो यानी कि दूसरी संख्या 75 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम, तो इसके बाद कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो ये पहली संख्या है 80, और कहता है कि दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो जो भी संख्या कही गई है उसको हम नीचे रखेंगे, और गुण परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जो हम काटेंगे, तो ये हमारा 3 पे जाएगा 25 से, ये 25 से 4 पर जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 8 चौक 32। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 एकम, और फिर 0। और इसके बाद में ये हमारा 6 पे जाएगा 3 छिक्के। इसके बाद फिर 6 बचेगा, ये पॉइंट लग जाएगा। फिर इस तरीके से कुछ लगभग का आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। तो हमारा ऑप्शन बी में है। और इसको हम इस प्रकार से करेंगे, जो भी कोई संख्या बोली जाएगी वो हम 100 मानेंगे। फिर जो भी जितनी भी संख्या कही बोल दी जाएगी, जितने कम है, कम या ज़्यादा, उससे हम कंपेयर कर लेंगे। हमें तीसरी संख्या से 100 रखें, तीसरी संख्या से कंपेयर करना, तो 100 रखी, 100 से हम इसे 20% कम, ये 25% कम, इस प्रकार से हमें सोल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक खिलौने को 400 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये में बेचता है। तो इस क्वेश्चन में सीपी जो कि 400 रुपये में खरीदता है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि 500 रुपये में बेचता है। फिर कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हमें 400 में खरीदता है और 500 में बेचता है, तो 100 रुपये इसको अधिक मिले। और हमें जब भी लाभ या हानि अगर हमें देखनी होती है, तो हम कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है, तो हम इसे 400 रखेंगे नीचे, और गुना में करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और इसको जब हम काटेंगे तो दोनों जीरो एक ही, और 4 से इसे काटेंगे, ये 25 हो जाएगा। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सीपी को हमेशा लाभ या हानि जब हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर ही देखनी होती है। सीपी हमारा 400 है, बेची गई 500 रुपये में है, तो उसको हम माइनस करेंगे 100 रुपये, फिर उसको नीचे रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को, तब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि तीन संख्या, जैसे कि अभी देखो हमने पहला क्वेश्चन करा वैसे ही है ये भी। ये तीन संख्या दी जाती है, और इस प्रकार से चौथी संख्या से, तो ये चौथी संख्या हम 100 मान लेते हैं। और फिर कहता है कि पहली संख्या 10%, फिर 20% और 25%। तो पहली संख्या 90 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 20% यानी कि वो 80 हो जाएगी, और ये 75 हो जाएगी। 25% कम है ना। तो फिर कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमारी 90 है, तो 90 को लेंगे हम। और जिससे भी बोला जाता है दूसरी तीसरी जो भी, तो उसे हम नीचे रखेंगे, तो हम 75 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, और इसे हम काटेंगे तो ये 25 से 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो ये 3 तिया हो जाएगा 9, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो जो भी संख्या दी जाएगी उसको हम 100 मानेंगे, जिससे हमें
कंपेयर करना है, बाकी जो भी जितना कहा जाएगा कम ज़्यादा फिर हम उसे इस प्रकार से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक धारा की गति है 3 किलोमीटर, धारा की जो चाल दे रखी है, धारा की चाल है 3, और फिर कहा गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। 60 किलोमीटर की दूरी को, इसमें जो धारा, नाव और धारा में हमारा जो फॉर्मूला चलता है वो जब धारा के साथ में जाती है एक्स प्लस में वाई होता है, जब धारा के विपरीत में आती है ये प्रतिकूल, ये हमारा प्रतिकूल में लगता है, प्रतिकूल में हमारा धारा के साथ में जाती है, और अनुकूल होता है अनुकूल में x माइनस वाई हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं। अब जैसे कि ये 60 किलोमीटर की दूरी है, तो इसमें साथ में गया होगा, इसमें जब धारा के साथ में ना हो गई होगी तो x प्लस में वाई हो जाएगा। जब धारा के, इसमें कहा है कि वो आरंभिक बिंदु से वापस भी आती है, तो 60 को रखेंगे, फिर इसमें बट्टे में रखेंगे x माइनस वाई, इसको प्लस करेंगे तो बराबर 15 घंटे। अब इसको हम, इसका जो तरीका होता है सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से होता है। तो ऑप्शन में हम वैल्यू को रख लेते हैं एक बारी, तो 8 को जो हम रखते हैं तो 8 को यहाँ रखेंगे, तो 8 प्लस में 3, तो ये हमारा 11 हो जाएगा, तो जो कि हमारा कटेगा नहीं 60, और इस प्रकार से हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा कट हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं बी को, देखते हैं तो हम यहाँ पे अगर 10 को रखते हैं, ये हमारा 3, ये 13 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो इससे भी हम, बी भी हमारा कट हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं सारे। अब यहाँ पे हम 9 रखते हैं, फिर यहाँ पे 3, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और जब 12 से हम काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 12 पंजे 60, और यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं, तो ये 12, 3 और 9, ये माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से इसे काटेंगे ये 10 हो जाएगा, तो 10 और 5 15 होता है, ये हमारी परफेक्ट बैठ रहा है, हमारा ये बिल्कुल मैच करता है, तो इसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। हमारा जो ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा। तो हमारी जो नाव की चाल है, बोट की जो चाल हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, तो सॉरी, बोट की जो चाल है 9 हो जाएगी, 9, क्योंकि हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ। है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 18 है और 72 है। 18 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, ये भाज्य दिखाए हुए हैं, भाग्य नहीं, भाज्य से छोटी पूर्णांक वर्ग, तो इससे 18 से और 72 से छोटा जो वर्ग होगा, इसमें हम ऑप्शन से चल का जो सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से ही होता है। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, जो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है 192, ये तो हमारा कट हो जाएगा, 192 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, और 108 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी हमारा कट हो जाएगा। बचता है 144 और 36, तो 36 से 18, 18 से 36 तो कट जाएगा, पर 72 से 36 नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 144 हो जाएगा। 18 से भी कट जाएगा और 72 से भी कट जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह छोटे से छोटा घन बताना जो 8 5 10 से और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है।
इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें पहले एलसीएम लेना होता है। 8, 5, 10, 20 का हम एलसीएम लेंगे। हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 40। फिर इसका हमें क्यूब करना होता है। 40 का जब क्यूब करेंगे तो 40 का क्यूब होता है 64,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो जो हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर किसी को 40 का क्यूब याद ना हो तो 40 की मल्टीप्लाई 3 टाइम कर देना, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ये भी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 900 रुपए की राशि है। इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि इसमें फॉर्मूला होता है पी आर और टी। ये हमारा जो इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है ये, और बट्टे में 100। इंटरेस्ट निकालना हो या मिश्र धन बताना हो, इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। जब ऐसा वैल्यू रखेंगे तो 900 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया। पी का मतलब प्रिंसिपल है, और 900 रुपये हमारी राशि है, तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है, और बट्टे में 100। तब इसे हम काटेंगे, और हमें ये भी देखना है कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है। हमें इंटरेस्ट मिला है 1350। ऐसे माइनस करेंगे 900 को, तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो यहाँ पे हमारा 450 ये हमें इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो इसे हम काटेंगे, तो ये 0 से 0 जाएगी, और ये दोनों 0 से ये दोनों 0 जाएगी, और 9 से 5 पे जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश, ये क्वेश्चन कहता है कि आकाश किसी वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है। आकाश ने 20% की छूट पर खरीदा है, यानी कि वो 80 पे खरीदा है। कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपए होती है, 100% या 100 रुपए मान लेते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। और फिर ये कहता है कि 20% के छूट पर खरीदता है, और देने को 20% के लाभ पर ही बेचता है। तो 80 का जब 20% देखते हैं तो 80 का 20% हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 96। 80 का 20% कैसे निकालेंगे, 80, और 20% इसका ऐसे निकालेंगे इस प्रकार से, तो ये दोनों 0 कट जाएगी, और ये 2 8 16 हो जाएगा। 16 को इसमें 80 में ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा ये। अब कहता है कि आकाश ने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा और जिस मूल्य पर विनय ने खरीदा, तो ये आकाश ने खरीदा है, तो ये वैल्यू है, और विनय ने इस 96 में खरीदा है, ये वैल्यू है। इसका हमें अनुपात बताना है। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा 16 पे चला जाएगा, 16 पंजे 80, और ये चला जाएगा 16, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सारे हमारे गलत हैं इसमें, तो ये हमारा राइट आंसर इसका 5:6 हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन गलत है, कोई नहीं, हमारा राइट आंसर ये रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्तियों के बीच की राशि है 2:3 और 5। कहता है कि वह राशि 950 है, तो इनकी राशि भी दे रखी है 950। तो इसका हम इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम इसका टोटल करेंगे, 2 3 5 का जब टोटल करेंगे तो 10 आएगा, और ये 10 की ही वैल्यू है। तो 10 से इसे हम काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा,
अब 95 की ये कहता है कि वो तीनों व्यक्तियों का हिस्सा बताना है, तो हमें 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई और फिर 5 की मल्टीप्लाई, इस प्रकार से इसे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा 190, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 285, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 पचम 25 और 5 में 45 और 2 475। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ए ऑप्शन में मैच करता है, हमारा ये राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, इनका जो अनुपात है उनका टोटल करेंगे, फिर उस संख्या से हमें डिवाइड करके फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी राशि निकल कर आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या है। ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आज के हमने इस क्वेश्चन रखे थे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। और क्लास कैसी लगी बताइए, कमेंट में बताना, लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पिन करें, और मैं बाकी आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय, सी यू।